साथियों, आज की इस कहानी में एक पत्नी होती है जो अपने प्रेमी से अपने ही पति की गोली मारकर हत्या करा देती है। हेलो नमस्कार साथियों, मैं केशव सैनी आपके सामने एक नई स्टोरी लेकर आया हूँ। साथियों, आज की जो कहानी है वो है खंडवा की। आज की इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथियों, आज की जो कहानी है वो है खंडवा की। मध्य प्रदेश में एक ज़िला पड़ता है खंडवा। उस ज़िले में एक थाना पड़ता है पधाना और उस थाना क्षेत्र में एक बोर गांव बुजुर्ग गांव पड़ता है। उस गांव का रहने वाला एक व्यक्ति होता है जिस व्यक्ति का नाम होता है अमीन। साथ ही जो अमीन होते हैं उनकी आयु लगभग 35 या 37 साल के करीब में होती है। साथ ही उनके जो पिताजी होते हैं उनके पिताजी का नाम होता है खलीफ। जो ये होते हैं जिसका नाम होता है अमीन, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है शहजान। साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उनकी पत्नी का नाम होता है शहनाज। उनके साथ शादी होती है। शादी होने के पश्चात उनके 4 बच्चे होते हैं। साथियों, जिसमें 2 बेटा होते हैं और 2 बेटी होती हैं। साथियों, इसी तरह से सब कुछ ठीक चला होता है। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है अमीन, वो फल बेचने का कार्य किया करते थे। उससे जो भी पैसे कमते थे उससे अपने घर का जो खाना खर्चा होता है उसको चलाया करते थे। साथियों, इस घटना से लगभग 1 साल पहले उनकी जो पत्नी होती हैं जिसका नाम होता है शहनाज, उनका एक व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग शुरू होता है। साथियों, उस व्यक्ति का नाम होता है अख्तर अली, जो एक महाराष्ट्र के जलगांव क्षेत्र के चोपड़ा निवासी सैयद अली, जिसका नाम होता है सैयद अली, वो होता है। साथियों, कह सकते हैं कि उसका नाम सैयद अली होता है या सैयद अख्तर अली होता है। उसके साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथियों, प्रेम प्रसंग को लगभग कई महीने बीत जाते हैं। इस घटना से लगभग 1 साल पहले जो इसके पति होते हैं उनको इनके प्रेम प्रसंग के बारे में पता चलता है। साथियों, जैसे ही पता चलता है तो इसके जो पति होते हैं वो इस बात का विरोध करते हैं और अपनी पत्नी को समझाते हैं। मगर साथियों, उनकी जो पत्नी होती है उसका लगातार जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार जारी रहता है। साथियों, इसी तरह चलता रहता है। अब कई महीनों तक दोनों पति पत्नी में इसी बात को लेकर अक्सर झगड़ा हुआ करता था। इस घटना से कुछ दिन पहले उसके जो पति होते हैं वो अपनी पत्नी को तलाक दे देते हैं। साथियों, ये जो होते हैं जिसका नाम होता है अमीन, वो शहनाज को जो तलाक दे देते हैं। इसके पश्चात जो शहनाज होती है वो एक जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अख्तर अली, उससे कह सकते हैं कि उससे शादी कर लेती है। साथियों, इसके पश्चात लगभग दो महीने तक ये जो रिश्ता है वो चलता है। इसके पश्चात जब उसको बच्चों की याद आती है तो वो जो होते हैं जिसका नाम होता है अख्तर अली, उनको तलाक देती है। और इसके पश्चात फिर दोबारा से जो उसके पति होते हैं जिसका नाम होता है अमीन, उनके पास आ जाती है। साथियों, उनके पास आ जाती है। आने के पश्चात फिर दोबारा से उसका जो प्रेम प्रसंग है वो लगातार उसी तरह से चलता रहता है। एक दिन उसके मन में विचार आता है क्यों ना मेरे जो पति हैं उनको रास्ते से हटा दिया जाए और इसके पश्चात मैं अपने प्रेमी के साथ मौज की ज़िंदगी जीऊँगी। साथियों, इसी तरह से उसका जो प्रेमी होता है वो उसकी बात मान लेता है। अब प्लान बन जाता है उसकी हत्या करने का। अब प्लानिंग के अनुसार 24 मई दिन शनिवार होता है। शनिवार की रात लगभग 3 बजे का समय होता है। साथ ही वो फ़ोन कर जो उसका प्रेमी होता है उसको अपने घर पर बुला लेती है। उसके जो पति होते हैं वो सो रहे होते हैं। साथ ही उसका जो प्रेमी होता है वो आ जाता है। अब इसके पश्चात वो हत्या करने से पहले जो अड़ोस पड़ोस के जो मकान होते हैं उनके जो खिड़की होती है उनको बाहर से लगा लेते हैं, क्योंकि जिससे जो गोली चलने की आवाज़ है वो लोगों तक पहुंचेगी तो वो अपने दरवाजे खोल बाहर आएंगे। इस कारण बस वो पहले ही इस प्लानिंग के अनुसार जो उनके दरवाजे होते हैं उनको बाहर से लॉक कर देते हैं, कह सकते हैं कि बाहर से बंद कर देते हैं। साथ ही इसी तरह से वो रात के लगभग 3 बजे के समय होते हैं। उस समय जो उसका प्रेमी होता है जिसका नाम होता है अख्तर अली, वो उसकी गोली मारकर हत्या कर देता है। साथ ही जैसे ही गोली चलने की आवाज़ आती है तो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं उनकी आंखें खुल जाती हैं। जैसे आंखें खुलती हैं तो वो लोग घर से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, मगर उनकी जो खिड़की होती हैं वो बाहर से बंद होती हैं। साथ ही एक व्यक्ति जैसे ही उसको मौका मिलता है तो वो सभी के जो दरवाजे होते हैं उनको खोल देता है। इसके पश्चात जो अड़ोस पड़ोस के लोग होते हैं जब दरवाजे खुल जाते हैं तो वो उनके घर पर जाकर देखते हैं जो ये होते हैं जिसका नाम होता है अमीन, वो वहाँ पर मृत पड़े हुए होते हैं। साथियों, अब जो गाँव के लोग होते हैं वो उनसे जो उनकी पत्नी होती है उनसे पूछताछ करते हैं कि ऐसे ऐसे किसने इनकी हत्या की है। तो वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने उनकी हत्या की है। साथियों, अब इसके बारे में जो वहाँ पर एक थाना पड़ता है पधाना, उस थाने की पुलिस को सूचना दे देते हैं। साथियों, जैसे ही पुलिस को सूचना मिलती है पुलिस की जो टीम होती है वो वहाँ पर पहुँच जाती है। पहुँचने के पश्चात मृतक का जो शव होता है उसको बरामद कर लेते हैं और इसके पश्चात पोस्टमार्टम के लिए
भेज देते हैं। अब जैसे ही पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं, इसके पश्चात मृतक की जो पत्नी होती है, जो परिवार वाले होते हैं, उनसे पूछताछ की जाती है, तो वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे अज्ञात लोगों ने इसकी हत्या की है। साथ ही जो पुलिस होती है वो सबको बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और इसके पश्चात जांच पड़ताल करना शुरू कर देती है। साथ ही अब जो पुलिस होती है वो जांच पड़ताल कर रही होती है। इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि इसका किसी व्यक्ति के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा होता है। साथ ही जैसे ही पुलिस को इसके बारे में पता चलता है, जो पुलिस होती है, जो मृतक की पत्नी होती है, उसको गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात अब उससे पूछताछ करती है। साथ ही पूछताछ के दौरान वो पहले मना करती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है वो उससे सख्ती से पूछताछ करती है, तो वो जुर्म को कबूल कर लेती है और जो पूरी कहानी होती है इसके बारे में बताती है। इसके पश्चात जो पुलिस होती है, जो उसका प्रेमी होता है जिसका मतलब अख्तर अली, पुलिस उसको भी गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के पश्चात उससे पूछताछ करती है, तो वो भी जुर्म को कबूल कर लेता है और जो भी पूरी कहानी होती है उसको विस्तार सहित बताता है। पुलिस ने 25 मई सन 2025 को इस केस का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने जो मृतक की पत्नी होती है, जिसका नाम होता है शहनाज और उसका जो प्रेमी होता है जिसका मतलब अख्तर अली, दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करने के पश्चात उनको जेल भेज दिया है। इनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथियों, आज की इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी व्यक्ति को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, सिर्फ आप लोगों को जागरूक करना है कि आप इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं, जैसा कि आज की इस कहानी में आपने सुना ही होगा। साथियों, आज की जो कहानी है, इस कहानी को मैंने दैनिक भास्कर न्यूज़ के माध्यम से पढ़कर आप लोगों को इस कहानी को सुनाया था। आप सभी लोग मस्त रहें, स्वस्थ रहें। मिलते हैं आपको नेक्स्ट कहानी के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।